मामि रामं रघुवंशनाथं। गीता कर्मयोग अध्याय 2 श्लोक 53 की व्याख्या हम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्मयोग की बात की है। श्रुति विप्रत्पन्ना ते यथा अस्थास्यति निश्चलः क्षमाघावचला बुद्धिस्ता योगमावाप्स्यसि। जब तुम्हारे मन वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण सोरहो कला से उत्पन्न थे। यहां पे वो कर्म कांड से जीव को दूर रहने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, वेदों में जो वर्णित है वो कर्म कांड है, योग नहीं है। उससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यज्ञ करोगे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुत्रादि धन प्राप्त करोगे। लेकिन आत्म कल्याण अगर तुम चाहते हो तो तुम योग को धारण करो। और वह योग क्या है? समता योग। समभाव में स्थित होकर के कर्म करो। कर्म करने से जो फल प्राप्त होगा उसमें सुख दुख मान अपमान जस अपजस सब होगा। लेकिन तुम कोशिश करो, तुम ये मानो कि तुम आत्म रूप में स्थित हो और इस शरीर का धर्म है कर्म करना, हम कर्म कर रहे हैं। उससे अपने आप को तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कब? जब वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित न हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। यहां भगवान श्री कृष्ण समाधि की बात करते हैं और आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्मा से साक्षात्कार करना होता है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है, तब अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि शस्त केशव स्थित लघो ही प्रभावित किमाशित ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ की क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और चलता है। स्थिति प्रज्ञ जो आदमी आत्मानुरागी हो गया, आत्मा के स्तर पे सोचने लगा, देह और देही ये शरीर है और शरीर के अंदर देही है। देही कौन है? आत्मा। आत्मा प्रार्थ भिक्षाणाम फलानि तानि देहिनाम। जो आत्मा ने मन बुद्धि के वश में आकर के जो कर्म किए उसका ये शरीर है, एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है, ये आत्मा नहीं है। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद हम और स्थिति प्रज्ञ होंगे, आत्मानुरागी होंगे और सुधार करेंगे और हमारा एक्सप्रेशन और उच्च श्रेणी का होगा। हम भगवत भक्ति को प्राप्त करेंगे, कृष्ण चरणामृत का पान करेंगे और तब जो है हम चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाएंगे, हम भक्ति के शरण में जाएंगे। हम यज्ञों से, वेदों में वर्णित यज्ञों से दूर हो जाएंगे। कृष्ण यहां पर स्पष्ट रूप में कहते हैं कि तुम्हें वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित नहीं होना है और तुमको आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाना है। तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। क्षमाघावचला बुद्धि तथा योग्यमा भावमाशी। तुम योग को प्राप्त करोगे। तब अर्जुन का स्वाभाविक प्रश्न है
कि हे प्रभु, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्य केशव स्थित्यर्घिं किं प्रभावेत किमाशीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और चलता है, ये आप हमें विस्तार से बतावें। धन्यवाद।